हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईएस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, एफआईआईस ने कैश मार्केट में 3318 करोड़ की बिकवाली करी है। उसी के मुकाबले डीआईएस ने कैश मार्केट में 2572 करोड़ की खरीदारी करी है, जो कि ये लगातार खरीदते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वहीं हम एफआईएस फ्यूचर की बात करें तो 2406 करोड़ की बिकवाली। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी भी माइनस था, सेंसेक्स भी माइनस था, निफ्टी तो 200 पॉइंट से ज्यादा माइनस रहा। ठीक है, सेंसेक्स करीब 700-800 पॉइंट माइनस रहा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी की, वो तो करीब 800-900 पॉइंट माइनस चला गया था। ठीक, तो गाइस फ्यूचर में बिकवाली है, तो मतलब एफआईएस ने आज सेल ऑफ किया है फ्यूचर में भी और कैश मार्केट में भी, और इन्होंने पैसा बनाया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन, 13,994 करोड़ की बिकवाली। अब गाइस इंडेक्स में तो आपका निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है, ठीक है, बैंक एक्स है और फिर निफ्टी है। तो मतलब इंडेक्स का पैसा जो निकला है 13,994 करोड़, वो इंडेक्स ऑप्शन से निकला है। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन की बात करें, यहां पे 845 करोड़ का सेल ऑफ है। ठीक है, एफआईआईस स्टॉक ऑप्शन की बात करें तो यहां पे भी जो है 848 करोड़ का सेल ऑफ। अब गाइस आखिर ये हो क्या रहा है बाजार के अंदर। ठीक है, बैंक निफ्टी भी गिर रहा है, फिर निफ्टी भी गिर रहा है, बैंक एक्स भी गिर रहा है, ठीक है, निफ्टी भी गिर रहा है, एफआईएस लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है बाजार के अंदर, ये बड़े प्लेयर ऐसा क्या कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर लगातार ये सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, सेल ऑफ क्यों हो रहा है बाजार के अंदर इतना बड़ा। तो गाइस सबसे बड़ा रीजन ना आपको ये समझने की जरूरत है। ठीक है, मार्केट के अंदर एक सिचुएशन बनी हुई है, एक फंडामेंटल क्राइसिस है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, क्रूड ऑयल का मूवमेंट, क्रूड ऑयल प्लस जा रहा है। ठीक है, करेंसी हमारी डॉलर के मुकाबले कमजोर होती जा रही है। ठीक है, ये एक फंडामेंटल है। कंपनियों की बैलेंस शीट कमजोर होती जा रही है, जिससे एक इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम पे बाजार पे। बैंकिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं, बैंकों के अंदर डिपॉजिट की काफी ज्यादा कमी हो गई है। ठीक है, बैंक के अंदर, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी का ये हाल है। आप लगातार बैंक निफ्टी को गिरते हुए देख रहे हो। आज निफ्टी कहीं इतना ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी ने करीब 1% से ज्यादा का फॉल किया। तो गाइस रीजन आप समझो, जो भी ये एफआईआईस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये पहले लगातार बताते हुए आ रहा हूं। 2 हफ्ते से मैं लगातार आपके लिए वीकली एनालिसिस कर रहा हूं, और वीकली एनालिसिस के अंदर गाइस मैं कभी फेल नहीं हो रहा। ठीक है, वीकली जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, कि भाई निफ्टी जो है आपका 1000 पॉइंट आएगा नीचे। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका 2000 पॉइंट आएगा नीचे। ठीक है, मैं आपका जो एनालिसिस कर रहा हूं सेंसेक्स का, मैं जो आपका एनालिसिस कर रहा हूं मिड कैप का, हर एक चीज का, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। और गाइस आप देख रहे हो, हमको करीब करीब लगातार प्रॉफिट लेते मैं करीब 1000 पॉइंट से ज्यादा आपको सेंसेक्स में दे चुका हूं। ठीक है, सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा मैं आपको दे चुका हूं। किसमें? खाली ऑप्शन में। ठीक, अगर गाइस वही अगर मैं आपको लेवल डाल दूं फ्यूचर के लेवल अगर मैं आपको दे दूं, तो गाइस सोचिए आपको मैंने कितना पैसा दे दिया। लगातार हमारे टारगेट, आज भी मैंने जो आपको लेवल दिए गाइस, मैंने तो सी का लेवल दिया, और मैंने वीडियो में आपको पूरा का पूरा सेटअप बताया था। किसका? मैंने वीडियो में पूरा सेटअप बताया था कि बाजार नीचे गिरेगा। तो गाइस इसको भी समझो ना, प्री ओपन मार्केट तो ऑलरेडी फॉल कर चुका था ना भाई। मेरे को मेरी रेंज दिख रही थी, प्री ओपन मार्केट में फॉल हो गया, बाजार ने हमारी रेंज को प्री ओपन मार्केट या शुरुआत के 15 मिनट में तोड़ दिया। ठीक, अब मैंने देखा यार कहां पे काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन चेन खतरनाक है, वो तो बैंक निफ्टी को धकेलेगी नीचे। लेकिन मुझे डाउट था कि बैंक निफ्टी में काम करना भी खतरे की घंटी हो सकती है। लेकिन मैंने देखा यार निफ्टी के ना प्रीमियम बहुत हाई है, मैं इसमें काम नहीं करवा सकता ट्रेडर को। मैंने देखा सेंसेक्स, हाँ सेंसेक्स के अंदर एक मूवमेंट बन सकता है। तो मैंने क्या किया, सेंसेक्स के आपको लेवल दे दिए। किसके? सी बाय के। मैंने कौन सा लेवल दिया था? 76,500। ठीक है, 2 लेवल दिए गए। 76,600 में तो हम शुरुआत में लेवल डालते ही करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट मार चुके थे। ठीक है, उसके बाद ये नीचे भी आया एसएलएम, लेकिन जैसे ये इसकी तरफ आया मैंने 500 वाला लेवल डाल दिया। ठीक है, ये मैंने कितने पे दिया? 450, 460। ठीक है, अब गाइस यहां से ये सीधा का सीधा पोजीशन 800। ठीक है, ये 76,500, ये भी 700 गई। ठीक है, सारे के सारे टारगेट हमारे तीनों टारगेट। अगर गाइस मैं आज की बात करूं ना, तो 500 पॉइंट से ज्यादा मैंने आपको गेन करवाए हैं, खाली किसमें? सेंसेक्स के लेवल में। ठीक है, अब गाइस इस तरीके को कोई कामकाज करवा सकता है बाजार में। और गाइस ये सारी चीजें देखनी है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री स्पेस
बिल्कुल फ्री में मैं ये लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपको गाइस सबसे बड़ी चीज, वॉइस मैसेज के थ्रू मैं आपको ये बताता जा रहा हूं, मैसेज के थ्रू, कि बाजार के अंदर आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, हर एक चीज। गाइस ये जो मैं इतने बड़े लेवल पे एफआईस का एनालिसिस करता हूं, मैं आपको पहले से पहले पूरी की पूरी ऑप्शन चेन कैलकुलेट करके, ठीक है, और जो भी लेवल बनते हैं बाजार के अंदर वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अभी की जो मार्केट है ना गाइस, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वीडियो वाले लेवल हमारे एक्टिव नहीं हो पा रहे, लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं, ठीक है, कि बाजार के अंदर ये होने वाला है, ठीक है। मैसेज के थ्रू मैं आपको ये पहले से ही कैलकुलेट करवा दे रहा हूं कि बाजार में ये होने वाला है। अब गाइस मैं इसको क्लीन करता हूं, ठीक है। क्लीन करने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने क्या समझा, ये 13,000 करोड़ का जो एनालिसिस है, 13,994 करोड़ बाजार ने क्या किया गाइस। आज मार्केट ने अपनी वीक का एंड किया है, ठीक है, और मार्केट में जो पैसा निकल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि बाजार के अंदर जो पैसा है ना, आज सबसे ज्यादा जो पैसा है 9,112 करोड़, ठीक है, वो निफ्टी के 50 से निकला, ठीक है। वही बैंक निफ्टी से 5,200 करोड़ का सेल ऑफ है, ठीक है। वहीं हम देखें तो 192 करोड़ का जो सेल ऑफ है वो निफ्टी फाइनेंशियल से है, ठीक है। तो इस तरीके का जो कामकाज हो रहा है, मैं इसका एनालिसिस आपको पहले से ही पहले करके देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि हर एक रिटेल ट्रेडर, ठीक है, बाजार के अंदर इस तरीके की सिचुएशन को, ठीक है, पकड़े, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन को पकड़े और वो लगातार पैसा कमाए। गाइस पूरा पूरा मंथ हो गया, हमारे 2 दिन ऐसा लगे होंगे, बस खाली 2 दिन ऐसे लगे होंगे, और मैंने 3-3, 4-4, 5-5 लेवल, और गाइस वीडियो के अंदर मैंने 18-18 लेवल आपको प्रोवाइड किए हैं। 18-18 लेवल मैंने आपको ये दिए हैं बाजार के, कि गाइस मार्केट में ये हो सकता है। मैं आपको पहले से पहले हर एक चीज कैलकुलेट करवा रहा हूं, ठीक है। और ये जो इतना बड़ा पैसा है ना गाइस, आप सोचिए 13,994 करोड़ का सेल ऑफ, 13,994 करोड़ है ये, ठीक है। एक दिन पहले ये 18,000 करोड़ का बाय करके गए थे, और मैंने आपको गाइस पूरे का पूरा एक वीडियो बनाया था कि ये 18,181 करोड़ है ना, ये आप ये मत सोचना कि ये पैसा बाय में लगा हुआ है, कि मार्केट इससे भाग जाएगा ऊपर की साइड में, आपका निफ्टी ऊपर चला जाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। गाइस मैंने आपको ये तक की बता दिया कि मार्केट सेल का है, ये तक बोल देता वीडियो में। आप मेरा लास्ट वाला यही एफआईस वाला वीडियो जो मैं अभी डाल रहा हूं ना, ये वीडियो कल का देखना, तब आपको पता चलेगा कि इस 18,181 करोड़ के बाय को भी मैं पहले से पहले जानता था कि बाजार के अंदर सेल ऑफ लगने वाला है, ठीक है। और आप देखिए बाजार खुलते ही प्री ओपन मार्केट में ही कितना नेगेटिव खुल गया था, ठीक। अब आप ये सोचेंगे कि रवि जी आपने तो बाय में पैसा कमाया, तो गाइस मुझे ये भी पता था कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है। मैंने आपको हमेशा सिखाया है, एक सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, एक बायर हमेशा नीचे से खरीदा। अरे कितना गिरेगा मार्केट, कोई तो कोई सीमा होगी, बस उस सीमा पर हम लोग जो है खरीदारी कर देते हैं, और हम अपने टारगेट हमेशा गेन करते हैं, ठीक है। चाहे फिर वो निफ्टी हो, चाहे फिर वो बैंक निफ्टी हो, ठीक है, चाहे फिर वो सेंसेक्स हो। और इस समय गाइस मेनली जो मेरा काम चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, और हम लगातार एक नंबर का काम करके दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप जाके मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है, वहां पे। और गाइस अगर मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहां पे तो बात ही अलग है, ठीक है। लेकिन जो मैं काम सिखा रहा हूं आपको गाइस, कितने बड़े लेवल पे काम सिखा रहा हूं मैं आपको, ये सोच भी नहीं सकते। मैं दिखाऊं आपको मैं किस तरीके का एनालिसिस कर रहा हूं बाजार के अंदर, ठीक है। आप ये देखिए, ये एक डाटा है छोटा सा, ठीक है। अभी पता नहीं इसका एफएनओ का डाटा आया कि नहीं आया, दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूं, ठीक है। इस वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ डाटा, ठीक है। ये कैश मार्केट का डाटा है और ये डाटा है एफएनओ का, ठीक है। तो गाइस अपडेट हो चुका है, ठीक है। कैश मार्केट का डाटा ऑलरेडी आप देख चुके हो। अब यहां पे देखो गाइस, एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर, ये तो 2400 करोड़ हम देख चुके हैं। एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन 13,994.80 करोड़, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज है यहां पे देखो, ये चीज देखने वाली है, ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल किसमें, एफआईएस इंडेक्स ऑप्शन में, ठीक है। ये डाटा देखिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,92,108 करोड़। क्या किया इन्होंने, ग्रॉस परचेज किया किसमें, इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में 9,06,103 करोड़, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सेल किया, मतलब 13,000
करोड़ का एक्स्ट्रा इन्होंने क्या कर दिया, सेल ऑफ कर दिया। और ये है कौन, ये है एफआईआईज। ठीक, अब गाइस आप ये सोचो कि इतने बड़े अमाउंट पे काम कर रहे हैं, भाई इनको तो कमाना चाहिए 1 लाख करोड़ 5 लाख। अरे नहीं गाइस, मार्केट में एक सेलर और एक बायर है। ठीक है, अगर एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या है ना, इसमें यहां पे सारा का सारा खेल है सप्लाई और डिमांड का। बाजार ऐसे 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 चलता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जब एक तरफा बाइंग होती है ना तो वो ऐसे चला जाता है बाजार। ठीक है, लेकिन यहां पे खरीदने और बेचने वाले हैं, इसको ऐसे समझिए कैश मार्केट से। ठीक है, यहां पे देखिए भाई, ये जो भी इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कैश मार्केट से। अब देखो कैश मार्केट में सबसे बड़े हमारे खिलाड़ी कौन है, सबसे बड़े खिलाड़ी गाइस रिटेल ट्रेडर की कोई वैल्यू नहीं है, वो बस खाली न्यूज के ऊपर जो है ना बाजार के अंदर काम करता है, या फिर कोई एक सेंटीमेंट बन जाते हैं बाजार में डाउन के, तब वो काम करता है। अब कैश मार्केट में क्या है, कैश मार्केट में एक है एफआईआईज, दूसरे हैं डीआईआईज। अभी क्या हो रहा है ना, इनके अंदर जो है ना कंपटीशन चल रहा है मार्केट को लेके। अरे अगर तू गिराएगा तो मैं मार्केट को भगाऊंगा। तो डीआईज क्या कर रहे हैं, वो खरीदारी करते हैं ऊपर की तरफ, एफआईआईज क्या करते हैं, वो बिकवाली करते हैं नीचे की तरफ। अब जिसका पैसा ज्यादा हो जाता है मार्केट उस तरफ चल देता है। तो आप देखिए आज जो है ना एफआईआईज ने बेचा 3318 करोड़, डीआईज ने खरीदा 2572 करोड़। तो जो भी आप अप एंड डाउन देख रहे थे ना, इन दोनों के पैसों से हो रहा है अप एंड डाउन। ठीक है, अब गाइस इन दोनों के ना ग्रॉस परचेस और ग्रॉस सेल देखिए। ग्रॉस परचेस एफआईआईज ने 10,486 करोड़ का किया, मतलब 10,486 करोड़ खरीदा, लेकिन उसके मुकाबले 13,804 करोड़ बेच दिया, मतलब ज्यादा पैसा सेल किया। ठीक है, और वही डीआईआईज ग्रॉस परचेस 12,496 करोड़ और ग्रॉस सेल 9,923 करोड़, मतलब एफआईआईज ने ज्यादा खरीदा तो खरीदने वाला डाटा, ठीक है, डीआईआईज ने ज्यादा बेचा तो उनका बेचने वाला डाटा 3318 करोड़। तो यहां पे हुआ क्या, जिसका ज्यादा पैसा मार्केट उस तरफ। अब गाइस एफआईआईज के पास ना एक अपॉर्चुनिटी है, एफआईआईज के पास वो किसकी है, वो है इंडेक्स की। ठीक है, वो है ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी है डेरिवेटिव्स की। ठीक है, पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं एफआईआईज। ठीक, अब डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं भाई, मान लो स्टॉक के अंदर तो कुछ अलग सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन स्टॉक से ही आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी रन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सारे के सारे इंडेक्स रन कर रहे हैं। ठीक है, और इनके अंदर आने वाले स्टॉक वो रन कर रहे हैं, और इन्हीं स्टॉकों से क्या है, निफ्टी बैंक निफ्टी की पोजीशन बन रही है। अब यहां पे क्या खेल हो रहा है, इंडेक्स के अंदर जो रिटेल ट्रेडर का पैसा लग रहा है ऑप्शन में जो रिटेल ट्रेडर का पैसा लग रहा है, ठीक है, चाहे भाई अभी 80% जो रिटेल ट्रेडर है ना वो ऑप्शन में इंडेक्स कर रहे हैं। उनको स्टॉक समझ में नहीं आता, वहां पे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं है, वहां पे प्रीमियम डीके का बहुत ज्यादा खतरा होता है, तो वहां पे दिक्कतें हैं। लेकिन उनको इंडेक्स में काम करना है, वहां पे एक वॉलेटिलिटी है, मतलब अप एंड डाउन बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो प्रॉफिट लॉस वहां पे जल्दी दिखता है। लेकिन स्टॉक में क्या है, अगर ऑप्शन कर रहे हैं तो वहां पे दिक्कतें हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये जो एफआईआईज डीआईआईज हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट को हेज करने की। ठीक है, उसको इस तरीके से समझिए, ये जो एफआईआईज हैं, ठीक है, ये कंट्रोल कर रहे हैं किसको, डेरिवेटिव्स को। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आपके इंडेक्स आ जाते हैं, इंडेक्स ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर आ जाता है। ठीक, अब क्या हो रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन में ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, स्टॉक में काम नहीं कर रहा है रिटेल ट्रेडर, जो डेली बेसिस वाला है ना वो इसमें काम नहीं कर रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है ना, यहां पे हो रहा है खेल टाइमिंग का। यहां पे खेल हो रहा है टाइमिंग का। अब मान लो भाई डीआईआईज को तो खरीदना ही है, आज जैसे खरीदा है, ठीक है ना, डीआईआईज को खरीदना ही, मतलब आज के सेशन में जो खरीदा है डीआईआईज ने 2572 करोड़, ठीक है, इनको खरीदना ही है। भाई मार्केट नीचे गिर रहा है, डीआईआईज को लॉस हो रहा है, इनके पास एक आउटफ्लो आ रहा है। भाई आज की डेट में जो है ना पब्लिक जो है पैसा लगाना चाह रही है, क्यों, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए 5-10% का मेरे पैसा जो घर में रखा है उसके ऊपर रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो वो पैसा इनके पास कहां से आ रहा है, इनके पास आ रहा है एलआईसी से, ठीक है, इनके पास आ रहा है म्यूचुअल फंड, इनके पास आ रहा है एसआईपी से, ठीक है, और भी काफी सारे फंड, हेज फंड, ये वो सब चलते हैं। ठीक है, वहां से इनके पास पैसा आ रहा है, तो इनके पास एक फ्लो है। ठीक है, अब क्या होता है ना गाइस, डीआईआईज को लॉस हो रहा है जब शेयर बाजार गिर रहा है नीचे,
ठीक है, LIC को लॉस हो रहा है जब शेयर मार्केट गिर रहा है, क्योंकि इनकी तो होल्डिंग है ना 5-5, 10-10%, 15-15, 50-50% स्टॉकों में, ठीक है, इनको लॉस हो रहा है, तो ये अपने स्टॉक को बचाने के लिए, ठीक है, इस तरीके की खरीदारी कर रहे हैं। FIIs क्या कर रहे हैं, वो बिकवाली कर रहे हैं, इनके पास एक ऑप्शन मिल गया इनको डेरिवेटिव्स का। अब क्या देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर का एक माहौल देखते हैं बाजार में कि यार निफ्टी तो आज ऊपर जा रहा है, अरे नहीं यार निफ्टी तो आज नीचे गिर रहा है, तो रिटेल ट्रेडर का ये पैसा देख लेते हैं कि कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, बस उसके हिसाब से अगर रिटेल ट्रेडर को देख लिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, चलो यार यहाँ पे करीब 10,000 करोड़ लग चुका है, इनको ट्रैप किया जाए। अब इन्होंने एक टाइम देख लिया, यहाँ पे DIs भी बेचारे थे कि वो भी बाय कर रहे थे, रिटेल ट्रेडर भी बाय कर रहा था। अब इन्होंने क्या किया, यहां से एक देख लिया पोजीशन, एक टाइम को चुन लिया और टाइम को चुनते ही एक फॉल मार दिया एकदम से। अब एकदम से फॉल मारने के बाद बाजार में धीरे धीरे करके अपना पैसा ऑप्शन से निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर एक सडनली इस तरीके का मूवमेंट, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, नीचे जा रहा है बाजार, देख लिया कि रिटेल ट्रेडर लगातार जो है बिकवाली कर रहा है, उनका पैसा फंस चुका है 5K CR या 50K CR, ठीक है, 50,000 करोड़ या 5,000 करोड़, बस उसी के बाद मार्केट को घुमा दिया ऊपर की साइड में, ठीक है। तो ये हो रहा है बाजार के अंदर। मार्केट क्या है ना, एक कैलकुलेटिव तरीके से ना सिस्टम जो है, सिस्टम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस, मैं जिस तरीके का एनालिसिस आपको दे रहा हूं, एक हार्डकोर एनालिसिस जो मैं आपको बाजार में सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना, आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखो गाइस, आपका कितना भी बुरा समय, मैंने पता नहीं कितनी सारी कंडीशन इस बाजार में नहीं झेली हूं, लेकिन अब मार्केट पकड़ में आता है, अब हर एक काम मैं कर सकता हूं, जितना पैसा चाहे उतना पैसा कमा सकता हूं और कमाया भी है, ठीक है। अब मैं बस खाली आपको एक चीज सिखा सकता हूं गाइस, देखो ये नेचर का रूल है, ठीक है, चाहे आप किस्मत को लो चाहे भाग्य को लो, ठीक है। अगर मैं नेचर की बात करूं तो हवाएं हमेशा बदलती है, कभी एक जैसी नहीं चलती, मौसम हमेशा बदलते हैं, सूरज की रोशनी में हमेशा बदलाव आते रहते हैं। उसी तरीके से इंसान की फितरत में भी लगातार बदलाव आते रहते हैं। आप ये सोचो कि आपका बुरा समय चल रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा बुरा रहेगा, तो ऐसा नहीं है, समय आपका बदलेगा। लेकिन जब इंसान अपने आप को ही नहीं बदलेगा, ठीक है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आलसी, ये वो, उसको समझ नहीं आ रहा, बस वो उसको लॉस हो रहा है तो बस वो लॉस खाते रहेगा, यार मेरे को मार्केट नहीं समझ में रहा, कुछ नहीं। अरे गाइस, जितना हम दे सकते हैं ना उतना हम ले सकते हैं, तो भाग्य और किस्मत को हम खुद बदल सकते हैं। बस आपका संघर्ष हमेशा जारी रहना चाहिए बाजार में। आप गाइस, मुझे पता नहीं कब से बहुत सारे जो मेरे पुराने ट्रेडर हैं वो मुझे कब से फॉलो नहीं कर रहे होंगे। आपने मेरी हर एक सिचुएशन को बाजार में देखा होगा, ठीक है, आपने देखा है मैं कितना भगवान का भक्त इंसान हूं, ठीक है। पूरी पूरी दुनिया, इंडिया के चारों चारों कोने, चाहे फिर बंगाल हो, चाहे फिर उड़ीसा हो, चाहे फिर जम्मू कश्मीर हो, चाहे फिर लेह लद्दाख हो, ठीक है, चाहे फिर वो रामेश्वरम हो, तमिलनाडु, चाहे वो राजस्थान, ठीक है, इंडिया के चारों चारों कोने और विदेश में कहां कहां नहीं घुमा, ठीक है। आपको ये सारी चीजें मैंने दिखाई। और गाइस, एक भक्त इंसान, ठीक है, उसके बारे में सोचो, मैं इतना सब कुछ करने के बाद बिल्कुल एक शान की जिंदगी जी सकता हूं, ठीक है, लेकिन नहीं, संघर्ष इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए। आज की डेट में मुझे पता है कि भाई मैं एक लैपटॉप खोल के, सिस्टम खोल के बड़े आराम से पैसे कमा सकता हूं, क्योंकि गाइस आप देख रहे हो ना, मैं आपको दे रहा हूं ना कमा के। गाइस, मेरा क्या हित है जो मैं टेलीग्राम पे आपको लेबल डाल रहा हूं फ्री में, ठीक है, मेरा क्या हित है, क्या मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के लिए वो कर रहा हूं क्या कि आप मेरे को पैसा दो और कमाओ? नहीं गाइस, मैं एक इमोशनल इंसान हूं ना, इसलिए मैं बस खाली आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और गाइस, जितने भी मैंने प्रीमियम मेंबर जोड़े अभी तक की, ठीक है, मैंने सबको लाइफ टाइम के लिए जोड़ा, ठीक है, और वो सालों से पैसा कमाते हुए आ रहे हैं, तो उस कमाने के तरीके को सिखाने की कोशिश तो कर रहा हूं। तो गाइस, चीजों को ना सीखना समझना बहुत जरूरी है। ये जो FIs का जो भी डाटा आता है, वो सारा का सारा डाटा आपको ऑप्शन चेन में दिखता है। ऑप्शन चेन बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको ये बताती है कि मार्केट कहां जाने वाला है, ठीक है। अभी आप देखो, मैंने आपको हमेशा सिखाया है, ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है, फाइनल फिगर है 14,24,150, 11,27,886। कौन ज्यादा है गाइस? कॉल राइटर। कॉल राइटर कौन है? कॉल राइटर है सेलर, ठीक है, कॉल राइटर है सेलर, वो मार्केट को नीचे गिराते। तो गाइस, निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी आया ना नीचे, ऑप्शन चेन में डाटा ज्यादा है ना, लगा ना पुट राइटर को लॉस, लगा ना इनको लॉस। पुट बायर ने पैसा कमाया होगा, लेकिन उसने टाइम पे खरीदा होगा, तो ठीक है। तो ऑप्शन के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको यह समझना पड़ेगा, राइटर अलग है और बायर अलग है। और ऑप्शन चेन में जो भी डाटा होता है, जो रियल मनी है, ठीक है, वो सेलर की है,
ठीक है, बायर की पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये जितना भी ओआई में डाटा आ रहा है वो सारा का सारा सेलर का है। तो गाइस ये चीज समझ लीजिए, ये 80% पैसा जो है ना ये एफ का है, उनके पास हजारों करोड़ पड़े हैं। ठीक है, 1K CR उनके पास, 50K CR उनके पास, 1 लाख करोड़ भी है। ठीक है, 1 लाख CR भी है उनके पास। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपके पास ये 5, 10, 50 हजार रुपए को कभी भी शेयर बाजार ट्रैप कर देगा, आप कितनी भी मेहनत कर लो। तो गाइस मैं ना इस इनके पैसे को ट्रैक करता हूं एफ के, और वही कैलकुलेशन में आपको सिखाता हूं। ठीक है, कि आप बचे रहो, बाजार में अपना पैसा सेफ रखो। मैं आपको क्या बोलता हूं कि गाइस अपना पैसा बचा के चलना, आज नहीं तो फिर कल लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर मार्केट से। तो उस लेने के तरीके को भी सिखाने की कोशिश करता हूं। गाइस मेरी बातें आपको जरूर हार्ड लग सकती है, लेकिन गाइस एक मेहनत करने वाला इंसान कभी बाजार में ना हार नहीं मानता। और गाइस आज भी मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जागता हूं। ठीक है, और कंटिन्यूसली यही काम है। मैंने पता नहीं मुझे कितने साल हो गए होंगे, कितने साल हो, मैं कभी 7 AM तक सोया नहीं हूं, सुबह 7 बजे तक की मेरी आंख मैक्सिमम 4 AM या 5 AM ऑटोमेटिक ओपन होती है। और एक बार अगर 3 बजे 2 बजे आंख खुल गई, मैं उसके बाद दोबारा कभी सोता नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि गाइस आंखों में नींद नहीं है। नींद क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ करना है, कुछ करना है, इतना बड़ा करना है ना, उसकी कोई सीमा भी नहीं है। ठीक है, तो गाइस ये मार्केट ना ऐसा है, इतना पैसा, इतना पैसा, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। बस आप इस तरीके का एनालिसिस, इस तरीके का डेडिकेशन एक बार देने की कोशिश तो करो। गाइस लाइफ के जो है ना हर एक अचीवमेंट, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपके गोल थे, या फिर बस खाली ख्वाबों में और सपनों में रह गई हैं वो सारी चीजें, तो गाइस वो सब पूरी कर सकता है ये शेयर बाजार। हर एक चीज को ये आपके कंफर्ट जोन में लेके आ सकता है, लेकिन आपका डेडिकेशन और आपकी मेहनत और थोड़ा सा एक परमात्मा की तरफ आपका झुकाव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमें हर समय देख रहा है। ठीक है, तो गाइस पता है क्या, हम हर एक तरीके से नेचर से जुड़े पड़े हैं। ठीक है, हम धरती से जुड़े पड़े हैं, हम जमीन पे चलते हैं, हम आकाश से जुड़े पड़े हैं, हमारा जो बीच का शरीर है, हमारी टांगे धरती को छूती है तो हम धरती से जुड़े पड़े हैं। ठीक है, हमारा शरीर आकाश को छूता है तो हम आकाश से जुड़े पड़े हैं। कि हमारा जो सर है वो मतलब एक मस्तिष्क एक ब्रह्मांड है, इसके अंदर पूरी की पूरी ताकत है। ठीक है, उस ताकत को सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जो हमारा शरीर ये हवाओं को लेता है, इससे एक चीजों को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, हमारा शरीर पानी को लेता है, मतलब जो हमारे पंच तत्व है ना, हमको उनकी जरूरत है। उसी तरीके का ये मार्केट है, इस मार्केट को भी वो सारी चीजें चाहिए। ठीक है, उन चीजों को चाहने के लिए मैं उन सारी चीजें सिखा रहा हूं, क्योंकि गाइस ऐसी कोई कमोडिटी नहीं, ऐसा कोई शेयर बाजार नहीं जो इन पंच तत्वों को यूज करके काम नहीं करता हो। तो गाइस उस काम करने के तरीके को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस हर एक चीज ना जुड़ी हुई है एक दूसरे से। ठीक है, मैं आपको सेटअप, जो भी मैं आपको चार्ट पे रीडिंग करूंगा, ठीक है, जो मैंने आपके लिए प्रीवियस लेवल बनाए, और अभी मैं अगर आपके लिए कोई लेवल बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो गाइस आप समझना, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको लेवल बताता हूं कि किस तरीके से मैं कामकाज करूंगा। मार्केट में ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज निफ्टी 108 पॉइंट और सेंसेक्स 738 पॉइंट, और सॉरी बैंक निफ्टी 738 पॉइंट और सेंसेक्स 423 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुए, और फिर निफ्टी करीब करीब 335 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुए। अगर मैं आपके लिए एक सेटअप बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, तो निफ्टी का गाइस एक राइट सेटअप तो आपको जो है मंडे वाला जो सेटअप बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मिलेगा। लेकिन ये अगर मैं अपनी तरफ से अभी से बताऊं सेटअप, तो गाइस मेरा सेटअप रहेगा 23,050, ठीक है, और 23,000, ये मेरा लेवल रहेगा सी बाय का। क्योंकि गाइस आज जो निफ्टी में चाल देखी 200 पॉइंट गिरने के बाद फिर उसकी रिकवरी, सेंसेक्स में जो आज चाल देखी 700-800 पॉइंट गिरने के बाद फिर एक रिकवरी, और हमने जो आपके लिए सेटअप बनाया था वो सेटअप बनाया था सी बाय का। ठीक है, तो बाजार में रिकवरी रही। ठीक है, तो बाजार में एक अपर मूवमेंट है। ठीक है, इसलिए मेरे, लेकिन जो गाइस मेरे लेवल भी आ रहे हैं वो नीचे से आ रहे हैं, देख रहे हैं आप 203 पे क्लोजिंग है, और मैं 200 पॉइंट नीचे आने के बाद ऊपर के लिए खरीदारी कर रहा हूं। तो ये एक सेटअप पता है किसका है? ये अप एंड डाउन बाजार का है, एक सेलर का और एक बायर का। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं एक बैंक निफ्टी का सेटअप बनाऊं आप लोगों के लिए, 48,540 पे क्लोजिंग है, तो मेरा सेटअप रहेगा 48,000 का, मेरा सेटअप रहेगा 48,100, और मेरा एक सेटअप रहेगा 47,500।
900, ठीक है, ये मेरे सी बाय रहेंगे, ठीक है, नीचे से ऊपर के लिए। उसी तरीके से अगर मैं एक सेटअप बनाऊं निफ्टी का पी साइड का, तो मेरा सेटअप रहेगा 23,350, 23,350, मेरा सेटअप रहेगा 23,400, मेरा सेटअप रहेगा 23,450। यहां से मैं पी बाय कर लूंगा, ठीक है, मतलब मार्केट जब ऊपर चला जाएगा तब मैं नीचे के लिए खेलूंगा, जब मार्केट नीचे गिर जाएगा तो मैं ऊपर के लिए खेलूंगा, ठीक है। तो यही सेटअप वर्क करता है और मैं इसी तरीके से काम करवाता हूं। आज भी मैंने जो आपको काम करवाया, जब मार्केट नीचे गिर गया हमने अपने सारे के सारे टारगेट मार दिए, बाजार ऊपर गया ना, बस उस जाने के तरीके को सिखाता हूं। मार्केट नीचे गिरा, अगर भाई बाजार, अगर मुझे पी का सेटअप डालना होता, मार्केट जब ऊपर आता अपने हाई को तोड़ता, मैं यहां से आपको पी का सेटअप डाल देता, मेरा वो भी सेटअप था। तो गाइस सिखाने के तरीके में कोई कमी नहीं, समझाने के तरीके में कोई कमी नहीं, सिस्टम को जानने में कोई कमी नहीं, ठीक है। जो भी घाटा का मैं करवाता हूं आपको एनालिसिस, उसमें कोई कमी नहीं, ठीक है। तो कमी कहां है? कमी आपके सीखने में है, मेरे सिखाने में नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, हम लगातार टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट, टारगेट पे टारगेट लिए जा रहे हैं, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कोई भी हो, ठीक है। तो बस वो क्यों ले रहे हैं गाइस? उन टारगेट पे कोई कितना कमा रहा है, कोई 5 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 5 लाख भी कमा रहा होगा, लेकिन मैंने तो नहीं मांगा। मैंने जो सिखा दिया आपको वीडियो के थ्रू, मैंने जो सिखा दिया अपने टेलीग्राम के थ्रू, जो मैं ये अभी सेटअप दे रहा हूं, कितना मजबूत सेटअप आपको बता रहा हूं, सोचिए, ऐसा कोई नहीं सिखाता किसी को, ठीक है। तो गाइस बैंक निफ्टी का सेटअप अगर मुझे ऊपर से खरीदना है, 49,100, 49,200, 49,300, ठीक है, ये मेरे पी बाय रहेंगे, ठीक। और गाइस दूसरी चीज, अगर मार्केट इन किसी भी स्ट्राइक पेजों को छूती है, चाहे सी वाले चाहे पी वाले, ठीक है, सी वाला अगर स्ट्राइक पेज छूती है तो मैं यहां से पुट को सेल कर दूंगा, ठीक है, पुट को सेल कर दूंगा। पुट वाला सेटअप छूती है तो मैं कॉल को सेल कर दूंगा, ठीक। गाइस डायरेक्शन एक ही है, ठीक है, बस कॉल राइटर पुट राइटर की सिचुएशन है। अगर बाजार इन तरफ आएगा तो मैं दोनों तरफ से पैसा कमा लूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, अगर मैं कॉल सेल कर रहा हूं तब भी मार्केट नीचे ही गिरेगा, अगर मैं पुट सेल कर रहा हूं तब भी मार्केट ऊपर ही भागेगा, और मैं सी बाय कर रहा हूं तब भी मार्केट ऊपर ही भागेगा, ठीक। गिरेगा ऊपर जाएगा, हम पैसा चारों तरफ से कमा सकते हैं। इस ब्रह्मांड के 4 कोने ना, चारों कोनों से हम पैसा कमा सकते हैं। अपने घर के 4 कोने होते हैं ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, हम चारों कोनों से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और चारों तरीके से पैसा कमा सकते हैं, और एक ही चीज से पैसा कमा सकते हैं। उस पैसे कमाने की ताकत को समझाने और सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोशिश को समझो, मार्केट इतना दे सकता है ना, उसकी सीमाओं को समझो। जो मैं ये सेटअप दे रहा हूं, ये मार्केट का सेटअप है, ठीक है, ये आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप है, ठीक है। ये एक राइट कैलकुलेशन है, अप एंड डाउन की, सेलर बायर का सेटअप है। बाजार की सोच को बता रहा हूं कि मार्केट कितना ऊपर से सोच रहा है, कितना नीचे से सोच रहा है, ठीक है। और ये कमाने के तरीके को बता रहा हूं कि हम कहां कहां से कैसे कैसे क्यों क्यों कमा सकते हैं, कि गाइस कमाने के तरीके हजारों हैं, ठीक है। हजारों तरीके से मैं आपको बाजार को समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं, लेकिन ये जो तरीका है, ये सबसे यूनिक तरीका है। अगर आपके पास पैसा मोटा है, 1 लाख की जगह 10 लाख है, आप पुट को सेल कर सकते हैं, कॉल को सेल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इंतजार करो, वेट करो बाजार का इस सेटअप को बनने का, वेट करना होगा। वेट कर लिया आपने, ये सेटअप एक्टिव होंगे, कोई माइकल लाल नहीं कि इन सेटअप को तोड़ दे, क्योंकि बाजार को आना ही पड़ेगा नीचे। जो मैं आपको डाटा का एनालिसिस करवा रहा हूं वो पैसों का एनालिसिस है, मार्केट पैसों पे चलता है, ठीक है। उस चलने के तरीके को सिखा रहा हूं, तो सीखो, समझो, बाजार से पैसा कमाओ जितना ज्यादा। गाइस मेरी टोन ऐसी है, एक मास्टर का एक जो तरीका है ना, वो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे जो ग्रुप का नाम है ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, और मैं ये जो ग्रुप रन कर रहा हूं ना यूट्यूब पे, तो मुझे शायद 1.5 साल हुआ होगा जैसे ज्यादा, लेकिन ठीक है, मैं करीब 22 साल से काम कर रहा हूं, और जो ग्रुप है मैं करीब 10 साल से रन कर रहा हूं ऑप्शन के, जब से ये मार्केट में आए हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी सबसे पहले आया था, उसके बाद निफ्टी आया, फिर उसके बाद तो ये बाकी सारे तो बच्चे ही हमारे सामने, ठीक है। तो बस इसके तरीके को सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो सीखो, समझो, पैसा कमाओ, लेकिन गाइस सोच समझ के काम करो। अगर मेरे तरीके का हार्डकोर एनालिसिस कर सकते हो बाजार का, तो फिर मार्केट में आप हमेशा डटे रहोगे। आप जितना पैसा कमाना चाहोगे, जब आप सोचोगे आप उतना पैसा कमा सकते हो बाजार से, ठीक है। और मेरी बात रही तो मैंने दुनिया भर के चारों तरफ के ऐश कर रखे हैं, मैंने हर एक ऐसा काम कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको सोचने के तरीके को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी ये सब कर सकते हो, ठीक है गाइस। लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तभी
लाइक कीजिएगा, वरना गाइस कोई बात ही नहीं है। लेकिन वीडियो में मैं कोई कमी नहीं छोड़ता आपको सिखाने में, तो सीखो समझो, मार्केट बहुत अच्छा है। ओके, धन्यवाद।